स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट ये है कि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे और 1 बजे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर रही है, बूस्टर डोज जैसी खबर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको बता दें कि आज हनुमान मंदिर के अंदर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन भी जुड़े हुए हैं और साथ ही अपूर्वा सीधा हनुमान मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपूर्वा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है, तैयारियां वहां पर किस तरह की है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम जो है वे किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे अरविंद केजरीवाल जो है वह हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट? कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवीन मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज पूरी अगर हम बात करें कार्यक्रम को इस तरह से रहेगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहले हनुमान मंदिर जाते हुए नजर आएंगे, फिर आम आदमी पार्टी दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद भव्य रोड शो का आयोजन भी है। बिल्कुल, देखिए पलक, बता दें कि आज मुख्यमंत्री का एक पूरा शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। यानी सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल दर्शन करेंगे। उनके साथ जो तमाम उनके मंत्री हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल 2 मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो उनका जो जेल का अनुभव है, तकरीबन 50 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी और तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। जेल में उनके क्या कुछ अनुभव थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद शाम की बात करें तो शाम को दक्षिणी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साईराम पहलवान, जो आम आदमी पार्टी के दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, रोड शो करते नजर आएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि आज रात हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवंत मान कल शाम से ही दिल्ली में मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ हर जगह भगवंत मान भी नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जबकि वापस आ चुके हैं, दिलचस्प बात यह है जी नवीन, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इन 20 से 22 दिन की बात करें तो नवीन, ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही संवेदनशील, यूं कह रहे हैं कि बहुत क्रूशियल पीरियड है, कि इस समय भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी करना है और वहीं अगले साल अगर हम बात करें कि क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि इस 1 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके से रहेंगी, तो 2 चुनाव जो है अभी आम आदमी पार्टी के सर पर है। देखिए पलक, 2 चुनाव नहीं है, 3 चुनाव आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो वो 3 चुनाव होंगे। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में चुनाव लड़ी है। इसके ठीक बाद अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी हरियाणा पे अभी के समय पूरा ध्यान लगाई हुई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का हरियाणा के दौरे जो हैं वो लगातार लगते रहे हैं। उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, जो फरवरी के शुरुआती दिनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी पर यह दबाव रहेगा कि पिछले 2 बारों के जो प्रदर्शन है उसको दोहराया जाए। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और जब 2020 का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी। तो उस प्रदर्शन को भी दोहराने की चुनौती कहीं न कहीं हमारे साथ सोनिका भी जुड़ी हुई है स्टूडियो से। सोनिका, अगर हम इस समय की बात करते हैं, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जरा थ्रोबैक में चले जाए तो संजय सिंह जब रिहा होते हैं तो हनुमान मंदिर जाते हैं और आज सीएम अरविंद केजरीवाल ही वही फॉलो अप देते हुए हनुमान मंदिर के अंदर दर्शन पूजन करते हुए 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सटीक उसी तरीके का हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम जो है आज भी रहने वाला है। जाहिर सी बात है यहाँ पे पलक और नवीन, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो कहा जाता है कि आप पहले आशीर्वाद लेते हैं, पूजन करते हैं, और यही चीज अरविंद केजरीवाल करने भी जा रहे हैं। आज एक नई सुबह अरविंद केजरीवाल के लिए हनुमान मंदिर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल, वहां पर उनकी ओर से पूजा किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल की रिहाई के सियासी मायने भी है, वो आपको समझा देते हैं। दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की रिहाई का मुद्दा
आम आदमी पार्टी बनाने वाली है। तो आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार को इससे धार मिलने वाली है, क्योंकि पार्टी के मुखिया अब खुद उनके साथ चुनाव प्रचार में रहने वाले हैं। पार्टी के इस फैसले को लेकर क्लियर कट पोजीशन साफ होने वाली है। उत्साह कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। कार्यकर्ता और जनता से केजरीवाल का सीधा संवाद अब होगा। आम लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। विपक्षी गठबंधन को लड़ने का नया आधार इससे मिल सकेगा। न सिर्फ आम आदमी पार्टी, विपक्षी गठबंधन को भी एक नया आधार मिलने वाला है। हनुमान मंदिर से अपूर्वा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा अपूर्वा का रुख करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बड़ी टीम हमारी मौजूद है। अपूर्वा, हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। 11 बजे का वक्त है। वहां से आगे का और क्या कुछ कार्यक्रम तय है और वहां क्या तस्वीर है? बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, क्योंकि आज 11 बजे जब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर यहाँ दर्शन करने। ठीक है अपूर्वा, आपके पास हम लौटेंगे। टेक्निकल इस वक्त कुछ फॉल्ट है, आपके पास हम लौटेंगे। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त चल रखा है, पार्टी के मुखिया जेल में बंद थे, फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। 48% सीटें ऐसी हैं जिन पे अभी चुनाव होना बाकी है, जिनमें दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। वो 3 जगह जहां पर आम आदमी पार्टी जाती रही है, प्रचार किया जाता है इससे पहले भी, और बहुत ही अहम ये तीनों ही राज्य आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब वहां भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पलक बता दें कि दिल्ली की 4 सीटें, पंजाब की 13 और हरियाणा की 1 सीट, यानी कुल 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना लाजमी है। कल जैसे ही ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उसके बाद बहुत से पुराने कार्यकर्ता जो बीते कुछ दिनों से निष्क्रिय थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे थे, वो तमाम कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली थी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे थे, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इंतजार था। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपको चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। एक बड़ा सवाल कल ये भी उठ रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल अन्य जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं उनके लिए भी प्रचार करेंगे। इसे लेकर संदीप पाठक से जब कल सवाल किया गया था, तो संदीप पाठक का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की जहां जरूरत होगी अरविंद केजरीवाल वहां जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि जब इंडिया अलायंस बन रहा था, जब इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग पटना में हुई थी, तो उस समय अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और भगवंत मान की अहम भूमिका थी सभी दलों को एक मंच पर लाने का। आपको याद होगा 20 मई का वो दिन था, 20 मई 2023 का, जब दिल्ली में अध्यादेश लाया गया था। उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे भारत की यात्रा की थी और तमाम राज्यों के जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं से मुलाकात की थी और ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर उनसे समर्थन की मांग की थी। और वहीं एक कड़ी थी जहां से पूरे इंडिया अलायंस का गठन होने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जुलाई में पटना में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा शामिल हुए और उसके बाद इंडिया अलायंस की नींव पड़ी। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल, आज एक नई सुबह अरविंद केजरीवाल के लिए है, उनके परिवार के लिए, और आम जनता, आम दर्शक, खासतौर पर दिल्ली के दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि उनके घर पर कैसी स्थिति बनी हुई है, घर के बाहर कैसी हलचल बनी हुई है। तस्वीरें जरा दिखाइएगा, वहां पर क्या तस्वीर है। पलक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सोनिका, एक बार आप फिर दोहराएंगी? पलक, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइएगा अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास इस वक्त तस्वीर क्या बनी हुई है, कैसी हलचल वहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, एक बार हम कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो बस है वह अभी मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आपको बता दें कि कर दी गई है। और इस बीच बड़ी अपडेट सोनिका आपको बता दें ये है कि कार्यक्रम कुछ इस तरह का रहेगा कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल जो है
वह तकरीबन 10:30 बजे हमें ये इनपुट मिल रहा है कि 10:30 बजे जो है वह हनुमान मंदिर के लिए निकलेंगे और हनुमान मंदिर के बाद सीधा आपको बता दें सोनिका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप देखिए कि सियासी मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वह हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे हैं और आज हनुमान मंदिर के अंदर दर्शन करना आम आदमी पार्टी की रणनीति अक्सर ही रहती है। अगर एक बार हम पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएं तो आप देखेंगे कि सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे जो है वह बढ़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से पूरी तैयारी जो है वह कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की आपको देखेंगे कि गाड़ी यहाँ पर है, सुरक्षा बलों की कर्मियों की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वे कर लिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है सोनिका, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आने वाले 20 से 22 दिन के अंदर किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो फैसले तो नहीं ले सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते कई सारी जिम्मेदारी जो है वे उन पर सोनिका रहेंगी कि चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाए, क्या संदेश दिया जाए, क्योंकि अब वो ईडी की जांच पर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कल पलक जब मैं आपके पास लौटूंगी, सबका इंतजार है कि वहां पर कब आवास का दरवाजा खुलेगा, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। सीधा रुख अपूर्वा का करते हैं। अपूर्वा, हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जीत का आशीर्वाद वो यहां पर लेने वाले हैं, क्या वहां पे इंतजाम अलग तरीके के भी आप कुछ देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो पूरी उनकी कार्यप्रणाली है वो एक बार फिर से उसी फॉर्म में नजर आएंगे। तैयारियां एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेडिंग्स है वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगे और अब से कुछ ही देर में इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया जाएगा और आम लोगों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी जाएगी जब से हम अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचेंगे। और देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल कल जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले वो तभी से एक चुनावी प्रचार प्रसार के फॉर्म में नजर आ गए थे, क्योंकि तिहाड़ जेल से अपने आवास तक वो पूरी तरह से एक रोड शो करते हुए आए हैं। बीच बीच में वो रुके भी हैं, जनता से उन्होंने बातचीत भी की है और जब वो अपने आवास पे पहुंचे हैं तब उन्होंने कहा कि मैं 11 बजे हनुमान मंदिर जाऊंगा, हनुमान जी का आशीर्वाद लूंगा और बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों से यहाँ पर पहुंचने की अपील भी की है। तो ये माना जा सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आएंगे तो उनके आने से पहले ही यहाँ बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ी संख्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की नजर आने वाली है। इसको लेकर भी तैयारियां काफी ज्यादा कर ली गई हैं और 1 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और अब देखिए उनके पास हालांकि ज्यादा दिन तो नहीं है बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, विरोधियों को किस तरह से क्या कड़ा संदेश देना है, ये सब कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले 40 से 50 दिनों में जब वो जेल में थे तब उन्होंने ये सारी स्ट्रैटेजी खुद अपने दिमाग में बैठे बैठे बनाई है। सड़कों पर अरविंद केजरीवाल ओंकार भरते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। नवीन, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आज रोड शो करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। रोड शो को लेकर तैयारियां किस तरह से की गई हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दक्षिणी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान संयुक्त रूप से एक रोड शो करने वाले हैं और समय शाम लगभग 5 बजे का बताया जा रहा है, क्योंकि धूप को भी ध्यान में रखते हुए शाम की प्लानिंग की गई है ताकि ज़्यादा संख्या में लोगों को वहां जोड़ा जा सके। क्योंकि पहले जब अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी तो आज भगवंत मान का रोड शो पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में प्रस्तावित था, लेकिन ऐसे में अब जबकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान संयुक्त रूप से दक्षिणी दिल्ली में आज रोड शो करने जा रहे हैं और नजर आने वाले, क्योंकि